हेलो फ्रेंड्स, समन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके सामने पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा निर्मित आज का यह वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स दबाएँ ताकि मेरे आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट, क्लास 11th का एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। चैप्टर हमारा पुराना ही चल रहा है स्टूडेंट, 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन एंड 3 डायमेंशन मोशन। ठीक है ना। इसी का यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथ ही साथ स्टूडेंट, मैं आपको कुछ परिभाषाएं बताऊंगा जो आपको पूरे जीवन भर ये परिभाषाएं उपयोगी हैं और इसके जो संकेत हैं और इनके जो सूत्र हैं वो भी आपको पूरे, जब तक आप मतलब किसी भी प्रकार की पढ़ाई करते रहेंगे, हर पढ़ाई में आपको ये सहयोग प्रदान करेगा, हर पढ़ाई में आपका ज़रूरत का चीज़ होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आते हैं, सबसे पहले चलते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एक समान वृत्तीय गति। तो एक समान वृत्तीय गति पढ़ने से पहले हम जान लें कि वृत्तीय गति क्या होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप बता सकते हैं कि वृत्तीय गति क्या होता है। अगर कोई सवाल पूछता है तो आप सिंपल सा आप उसको जवाब दे दीजिए कि अगर कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहेंगे। और एक समान वृत्तीय गति क्या हो गया कि अगर कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर समान समय में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक, अगर एक समान विस्थापन भी देखना हो तो दोस्तों बस सेम टू सेम परिभाषा विस्थापन में भी वेग बता सकते हैं, एक समान वेग वृत्तीय वेग में भी आप बता सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास कुछ परिभाषाएं आते हैं जैसे कि आवर्तकाल, आवृत्ति क्या होती है। तो सबसे पहले हम आवर्तकाल के बारे में चलते हैं। स्टूडेंट, अगर कोई वस्तु को एक चक्कर पूर्ण करने में या पूरा करने पर, कौन से मार्ग में, वृत्तीय मार्ग में, अगर वृत्तीय मार्ग में किसी वस्तु को एक चक्र पूर्ण करने में या पूरा करने में जो समय लगता है उस समय को आवर्तकाल कहते हैं और आवर्तकाल को कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आवर्तकाल को इंग्लिश में टाइम पीरियड भी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद एक और फार्मूला आता है स्टूडेंट जो है आवृत्ति की। आवृत्ति क्या होती है, तो सेम टू सेम दोस्तों आवृत्ति की भी परिभाषा होती है कि अगर कोई वस्तु एक सेकेंड में वृत्तीय मार्ग में जितना गति करता है या जितना चक्कर घूमता है, ठीक है, तो वस्तु के द्वारा तय की गई इस दूरी को या चली गई इस गति को ही आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को न्यू से प्रदर्शित करते हैं, न्यू। ठीक है दोस्तों, और आवृत्ति तथा आवर्तकाल का जो गुणनफल होता है वो 1 के बराबर होता है, अर्थात इकाई होता है। साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं कि आवर्तकाल का जो एसआई मात्रक होता है वो सेकंड होता है और आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है, जिसको हम एच जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे सामने है स्टूडेंट आवृत्ति गुणित आवर्तकाल बराबर 1 या न्यू, इसको न्यू पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आवर्तकाल कैपिटल टी, न्यू इंटू टी इक्वल टू 1, ये आपका बेसिक फार्मूला है जो बहुत जगह उपयोग में आएगा। स्टूडेंट, कोणीय विस्थापन और कोणीय वेग बताने से पहले मैं आपको वृत्तीय गति का उदाहरण बता देता हूँ, आवर्तकाल और आवृत्ति का उदाहरण के थ्रू समझा देता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए स्टूडेंट को ये वृत्तीय मार्ग है, ठीक, यहाँ पर कोई बिंदु P है जो यहाँ से चलना प्रारंभ करता है। ठीक, तो अगर इसका मार्ग वृत्तीय होगा, गोलाकार होगा, गोलीय पथ पर चलेगा, तो इस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी या चली गई दूरी या की गई गति जो है वो वृत्तीय गति कहलाएगी। ठीक है, आवर्तकाल क्या होता है स्टूडेंट समझिएगा। अगर यहाँ P कोई वस्तु है जो प्रारंभिक बिंदु A से चलना प्रारंभ करता है और वो एक चक्र पूर्ण कर पुनः A पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो इतना एक चक्र पूर्ण करने में जो समय लगा वो उसका आवर्तकाल कहलाया। ठीक है स्टूडेंट, अब आवृत्ति क्या है उसको समझिएगा। स्टूडेंट मान लीजिए कि ये वृत्तीय मार्ग है और 1 सेकेंड समय दिया हुआ है, 1 सेकेंड समय दिया हुआ है और 1 सेकेंड में कोई वस्तु P जो है वो A से चलना प्रारंभ करता है और 1 सेकेंड में 5, 10, 15, 20
लगभग 10 राउंड पूरा कर लेता है या 10 चक्र पूरा कर लेता है, तो इस 10 चक्र को ही कहा जाता है आवृत्ति। मतलब 1 सेकंड में चली गई कुल दूरी क्या कहलाएगी? आवृत्ति। ठीक है दोस्तों एंड फ्रेंड एंड स्टूडेंट्स, अगर हम चलते हैं अगला टॉपिक जो हम बताए हैं आपको, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन क्या होता है? मैंने बोर्ड पर परिभाषा लिख दिया है दोस्तों, ठीक, आप उसको ध्यान से देखिएगा और मेरी बातों को सुनिएगा कि वृत्तीय गति करने वाला कोई वस्तु, वृत्तीय गति करने वाला कोई वस्तु दिए गए समय अंतराल पर वृत्तीय मार्ग में गति करते हुए वृत्ताकार केंद्र पर जितना कोण बनाता है या जितना कोण अंतरित करता है वह उसका उस वस्तु का कोणीय विस्थापन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि अगर ये वृत्ताकार मार्ग है जिसका केंद्र O है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल r है, P कोई वस्तु है, ठीक, यहां से चलना स्टार्ट कर रही है और वो Q तक पहुंच रही है। कितनी दूरी चली? डेल S दूरी चली। तो Q तक पहुंची तो इस प्रकार से केंद्र पर उसने डेल थीटा कोण चला या अंतरित किया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला होता है कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। चाप कर्व को कहते हैं स्टूडेंट, एंगल इक्वल टू कर्व अपॉन रेडियस। कोण है स्टूडेंट डेल थीटा, चाप है हमारे पास डेल एस, त्रिज्या है r। हमें विस्थापन याद करना है तो ये भी आप फार्मूला बता सकते हो कोणीय विस्थापन का, या आप इसको डेल एस इक्वल टू डेल थीटा इंटू आर, ये भी आप कोणीय विस्थापन के लिए फार्मूला बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोणीय वेग। कोणीय वेग का भी परिभाषा सेम टू सेम वही है कि कोणीय वेग वह वेग है जिसमें कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग में गति करता है तो एकांक समय में वह वृत्त के केंद्र पर जितना कोण अंतरित करता है या बनाता है उस कोण को उस वस्तु का या उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कोणीय वेग को ओमेगा से प्रदर्शित करेंगे। ध्यान रखिएगा, एक ग्रीक वर्ड होता है ओमेगा, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं या डोनेट करते हैं, ये उसका ऑपरेटर है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इन दोनों में फर्क बस इतना है कि कोणीय विस्थापन में हम दिए गए समय अंतराल का प्रयोग करते हैं जबकि कोणीय वेग में एकांक समय के बारे में बताते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं, देखिए कोणीय वेग इक्वल टू होता है कोणीय विस्थापन बटा समय। अगर मान लीजिए स्टूडेंट कि कोणीय वेग हमारे पास ओमेगा है और विस्थापन, अगर विस्थापन हमारे पास थीटा है और समय टी है तो ओमेगा बराबर थीटा बाई टी जो है वो कोणीय वेग को प्रदर्शित करेगा। ठीक स्टूडेंट्स, कोणीय वेग और आवृत्ति में संबंध होता है। कोणीय वेग को ओमेगा से प्रेजेंट करते हैं और आवृत्ति को न्यू से, तो 2 पाई न्यू ये आता है जो कोणीय वेग और आवृत्ति में संबंध है। अब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। कोणीय वेग और रेखीय वेग में जो संबंध है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, वो आपके हर प्रकार के परीक्षाओं में एक उपयोगी फार्मूले के रूप में यूज किया जाता है जो होता है v इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, ये जो फार्मूला हमारे पास आएगा यही कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध को प्रदर्शित करेगा। तो हम इसको पहले आपको पूरा डेरिवेशन करके समझाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मानते हैं कि माना ये कोई सर्कुलर वृत्तीय पथ है जिस पर कोई वस्तु या कोई कण वृत्तीय गति कर रहा है। स्टूडेंट मान लेते हैं कि कण जो है वो P से Q तक पहुंचने में डेल टी समय लेता है और डेल S दूरी तय करता है जिसका एक समान कोणीय वेग ओमेगा है तथा इसके द्वारा निर्मित कोण जो केंद्र पर आंतरित हो रहा है वो डेल थीटा है। ये जो वृत्तीय मार्ग है उसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या R है। ठीक है, तब सबसे पहले हमने इसको जो माना है स्टूडेंट उसको लिख लेंगे कि माना, देखिएगा स्टूडेंट, कोण POQ इक्वल टू डेल थीटा, ये फर्स्ट हम ले रहे हैं
ठीक है, जो आंतरित हो रहा है। तब हमें दो में संबंध दिखाना है, कोणीय वेग और रेखीय वेग में। तो सबसे पहले कोणीय वेग के लिए चलेंगे कि कोणीय वेग, स्टूडेंट मात्रा जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कोणीय वेग ठीक, कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू, स्टूडेंट कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू होता है विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन के लिए हम यहाँ पर डेल थीटा का प्रयोग कर लेंगे और डेल टी समय ले लेंगे, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। तथा दूसरा जो लाइन है हमारा दोस्तों वो है रेखीय वेग। रेखीय वेग, रेखीय वेग भी इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों डेल एस अपॉन डेल टी, दे देंगे इसको समीकरण नंबर 2, चली गई दूरी बट्टा समय। ठीक है, परंतु ध्यान देंगे कोण बराबर होता है, तो जब हम सूत्र लिखेंगे स्टूडेंट, कोण इक्वल टू एंगल इक्वल टू कर्व अपॉन रेडियस, तो कर्व में भी हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास कर्व डेल एस है और रेडियस आर है। कोण की जगह पर हम आपको प्रयोग कर लेंगे क्या, डेल थीटा। हम और आप डेल थीटा इक्वल टू डेल एस अपॉन आर लिख लेंगे और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। स्टूडेंट अगर आप चाहें तो यहां से डेल थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहां से डेल एस की वैल्यू निकाल कर फिर नंबर 2 में रख सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर मतलब डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको हल करना चाहते हैं। ठीक, तो हम स्टूडेंट यहाँ पर डेल थीटा का जो मान है उसको हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो बताएंगे समीकरण 1 से, ये मेरे अनुसार है, ठीक है, ओमेगा इक्वल टू डेल थीटा की जगह पर हो जाएगा स्टूडेंट डेल एस अपॉन आर और पूरे के अपॉन में हो जाएगा डेल टी। मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ स्टूडेंट। ओमेगा इक्वल टू, देखिए ये जो आर है वो नीचे आ जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो इसको, ठीक है, डेल एस अपॉन डेल टी इंटू आर लिख सकते हैं। यहाँ पर डेल एस अपॉन डेल टी इक्वल टू भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम रख लेंगे या ओमेगा इक्वल टू भी अपॉन आर हो जाएगा, क्योंकि ये 1/r है इसलिए। ठीक, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे स्टूडेंट, मैं बता दूं आपको कंफ्यूजन ना हो, डेल एस अपॉन डेल टी इंटू 1/r, तो 1/r को v/r लिख सकते हैं। तो ये r का तिर्यक गुणा करेंगे ना तो हो जाएगा या ओमेगा r इक्वल टू भी या v इक्वल टू ओमेगा r। तो ये जो रिलेशन आएगा दोस्तों, यही कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध होगा। ठीक है, स्टूडेंट इसके बाद है अगर रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में, रेखीय त्वरण जिसको a से प्रेजेंट करते हैं और कोणीय त्वरण एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हम लोग अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, इन दोनों में अगर संबंध ज्ञात करते हैं तो a इक्वल टू आर अल्फा आता है। ठीक है, a इक्वल टू आर अल्फा, इसको अल्फा बोलते हैं। ठीक है, तो ये रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध है। तो इसी के साथ हमारा 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन का चैप्टर जो है वो समाप्त होता है स्टूडेंट। मैंने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको बताए हैं कुछ, और कुछ आने वाली क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।